धन्यवाद अमर उजाला का, क्योंकि अमर उजाला ने हमारे को पिछले साल भी याद किया था, इस साल फिर याद किया है। हम इसके धन्यवाद हैं इनके। और जैसे कि साहब लोगों ने सभी ने अपने अपने अनुभव बताए हैं, इन्फेंट्री बटालियन जो होती हैं, पैदल सेना जिसको कहते हैं, वो आगे आखिरी मोर्चे पर जाके लगती है। और बाकी कुछ स्पोर्टिंग ग्रुप होते हैं आर्मी को, जो उसको सपोर्ट चाहिए। जैसे इंजीनियर है, पहले जाके मैंस बिछाती है, जहाँ पर फौज को पहुँचना है मैंस को बिछाते हैं। उसके बाद कहीं पुल टूट गया, पुल बनाना है तो इंजीनियर बनाती है। और कई बाधाएं आ गई जहाँ फौज को जाना नहीं जा सकते, वो इंजीनियर वाले आगे खड़े रहते हैं और रास्ता उनके लिए बनाते हैं फौज को आगे बढ़ने के लिए, तभी फौज आगे बढ़ती है, पैदल सेना जो है। इसी तरह जैसे साहब ने बताया एससी का, इनका काम है कि आखिरी जवान तक अम्नेशन पहुँचाना, राशन पहुँचाना वहाँ तक। मेडिकल बटालियन होती है, वो करती है कि भाई जो आदमी घायल हो गया उसको उठा के जाना हॉस्पिटल में, उसको उपचार करना। तो इसी तरह मेरी सिग्नल कोर है, कम्युनिकेशन कोर जिसको बोलते हैं। हमने आर्मी हेडक्वार्टर से लेकर आखिरी जवान तक कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना, भाई अब क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या करना है, क्या आदेश है ऊपर से, उसको नीचे तक पहुँचाना है आखिरी जवान तक। तो मैं सिग्नल कोर से बिलोंग करता हूँ। मैं 1971 जुलाई में भर्ती हुआ था, लड़ाई से पहले। उसके बाद हमने बेसिक ट्रेनिंग जो हथियारों की होती है वो कर ली थी। उसके बाद लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई के बाद मतलब ऐसा रहा कि भाई क्या रही हो सकता है, टेक्निकल ट्रेनिंग आपको बाद में करनी पड़ेगी, आपको पहले फिर मौका आपको लड़ाई में जाना पड़ जाए। उसके लिए हम तैयार थे, लेकिन हुआ ये कि 13-14 दिन के अंदर ही पाकिस्तान ने हाथ ऊपर कर दिए और जनरल अरोड़ा के सामने जनरल न्याजी ने हाथ ऊपर करके आत्मसमर्पण कर दिया। तो लड़ाई खत्म हो गई। तो जितने वहां से करीब 93,000 फौजी थे उनके, वो हर जगह भेजे गए, क्यों एक जगह जितने काबू कर नहीं सकते। जबलपुर में भेजे गए, वहां पर हम लोग उनकी जो है जहां टेंटों में रखा हुआ था उनको, उनका सारा दिन मतलब जो है चक्कर लगाते थे, तो करते कोई हरकत तो नहीं कर रहे, वैसी वैसी सारे। उसके बाद जो है ना, ये सब होने के बाद, और उस समय ऑल इंडिया रेडियो वाले भी आते थे उनके पास, उनकी बात कराते थे। वो अपने घर में बात करते थे, भाई हम ठीक है, मेरा कोई जीज, मेरा कोई रिश्तेदार सुन रहा तो मेरे घर वालों तक मेरी खैरियत पहुँचाना, वो भी, उसका भी हम साथ में रहते थे। उसके बाद जो है जैसे ही मतलब इनका फिर शिमला समझौता के बाद में उनकी वापसी होगी। वापसी के बाद भी मतलब जो है जैसे हम गए, मेरी पहली पोस्टिंग हुई सिलीगुड़ी में, और सिलीगुड़ी ही इसकी मेन मतलब जो है जिम्मेवार थी इस युद्ध को लड़ने के लिए। 33 कोर की, 33 कोर के ही हमारे जनरल थे, जो जनरल अरोड़ा साहब थे वो थे। तो न्याजी साहब को भी 33 कोर के ही क्वार्टर गार्ड में बंद किया हुआ था, हमारे सामने वहीं थे। हम निकल नहीं सकते थे, जिस जगह बंद थे वहां पर GR की गार्ड रहती थी, गोरखा रेजिमेंट की, उसके थ्रू करते। और हम, मेरा ट्रेड था DR, जो मोटरसाइकिल से हम डाक पहुंचाते हैं। हमारे को छोटी गाड़ियां ऑथराइज होती हैं, जीप, मोटरसाइकिल, और ज्यादा 20-80 गाड़ी होती है जिसको मोटरन कहते थे। भाई छोटी गाड़ियों को जहां पर भी मतलब मोटरसाइकिल नहीं जा सकता, वहां जीप से जाना है, लेकिन कम्युनिकेशन आखिरी तक देना है। तो उस कोर में मैं नौकरी करके आया हूँ। और इन्फेंट्री क्या होती है कि मतलब जो है जिस जवान भर्ती करके ट्रेनिंग करके जिस बटालियन में भेज दिया, पेंशन उसी से आ जाते हैं, बहुत से इक्का दुक्का या कोई इधर उधर ट्रांसफर हो जाते हैं, नहीं तो सब उसी से आते हैं। तो उनको अपनी रेजिमेंट का इतिहास पता है। हमारी पोस्टिंग हर 2 साल में 3 साल में एक जगह से दूसरी जगह इंडिविजुअल की होती रहती है। तो हमारा बटालियन का इतिहास नहीं, हमारा तो पूरा ग्रुप का ही इतिहास होता है जो भी होता है। तो इसलिए जो है मैं 2003 में रिटायर हुआ, सूबेदार मेजर ओनली लेफ्टिनेंट से। घर आने के बाद फिर गवर्नमेंट तो नेम प्लेट बदली कर देती है। फिर मेरा घर आने के बाद कैप्टन भेजा तो उसमें उसका पैसा नहीं मिलता, लेकिन नेम प्लेट बदली हो जाती है। तो इसलिए जो है मैं करीब ये मानो 31.5 साल नौकरी मैंने की है। और हर जगह मैं जो DR डिस्प्ले टीम होती है, एक देखोगे आपने सिग्नल कोर की, मैं DR डिस्प्ले टीम में 5 साल रहा हूँ। 5 साल का बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड के बाद दूसरा बॉन्ड मैंने नहीं भरा, क्योंकि कारण ये था
मैं दारू से दूर था, आज भी दूर हूँ, करीब 40 साल से मैंने घर में नहीं आने दी। तो वहां पर भी, जहां पर भी टीम जाएगी उधर सबसे पहले दारू की पेटी देंगे इनाम में, और शाम को दारू पी करके झगड़ा करेंगे, बोले कल तेरे को ग्राउंड में देखूंगा, आऊंगा तेरा मोटरसाइकिल बिठाऊंगा, उधर ये करूंगा। भाई इन चीजों से मैं सुबेदार मेजर ऑनरेबल कैप्टन अजय कुमार, मैं हिसार सेक्टर 1-4 के अंदर रहता हूँ। मैं 6 ग्रेनेडियर हमारी रेजिमेंट से बिलोंग करता हूँ। मैं 1977 के अंदर भर्ती हुआ था और 2009 के अंदर रिटायर हुआ। मेरी यूनिट 1962 में जयपुर के अंदर खड़ी हुई थी। जयपुर में खड़ी होने के बाद जैसे ही नफरी और हमारे इक्विपमेंट हथियार पूरे हो गए, उसी समय 62 वाली चाइना भारत की लड़ाई शुरू हो गई थी। उसमें मेरी पलटन कई बार एयरपोर्ट के ऊपर अपना सामान वामान लेकर के, अपना हथियार अम्युनिशन लेकर के आई, लेकिन हवाई जहाज़ के अंदर बैठने का मौका नहीं मिला। उसके कुछ दिनों के बाद में मेरी पलटन सोलन सेक्टर, जो कि इंडिया तिब्बत बॉर्डर के ऊपर है, वहाँ पर अल्टीट्यूड एरिया है, वो 18,000 से 22,000 तक की हाइटें हैं। बड़ी जोखिम भरा एरिया था वो। वहाँ ऑक्सीजन की भारी कमी थी। दुश्मन से ज़्यादा मौसम से लड़ने के लिए वो जवान को तैयार रहना होता था। करीब 3 साल उधर रहने के बाद बटालियन नीचे उतरी और उसी समय 65 की लड़ाई पाकिस्तान के साथ लग गई। 65 की लड़ाई में बटालियन को भी भाग लेने का मौका नहीं मिला और बटालियन मेरी इधर डलहौजी के अंदर पीस स्टेशन के अंदर आ गई है। डिफरेंट हमारे को काउंटर इंसर्जेंसी के अंदर इसमें ऑपरेशन के अंदर J&K में हमारी यूनिट कई बार रही है। बहुत सारे टेररिस्ट, हमने करीब 52 टेररिस्ट मारे हैं। उसके अलावा काउंटर इंसर्जेंसी मणिपुर मिजोरम के अंदर हमारी पलटन रही है। जोखिम भरा इलाका था दोस्तों को, बड़ी बड़ी जोखिम होती थी और जंगल के अंदर हमारे को नाके लगा करके उन हॉस्टेलों को पकड़ने के लिए रहना पड़ता था। हमारी बटालियन की उपलब्धि इस प्रकार से है, बटालियन के पास 5 चक्कर है, जिनमें से 1 कीर्ति चक्कर है, 3 शौर्य चक्कर है और 1 वीर चक्कर है। इसके अलावा 29 मेडल है हमारी यूनिट के पास, जिसमें 1 युद्ध सेवा मेडल, 16 सेना मेडल, 6 VSM और 5 मेंशन इन डिस्पैच है। उसके अलावा 125 कॉम्बिनेशन कार्ड है और उसके अलावा बटालियन ने खेल कूद के अंदर बड़ा अच्छा कमांड, सर्विस और नेशनल लेवल के प्लेयर दिए हैं। उनमें से आगे बहुत सारे प्लेयर हमारे NIS करके कोच भी रहे हैं और ट्रेनिंग साइड से हमारी बटालियन के बहुत सारे ऑफिसर JCOs और NCOs अल्फा इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग और बेस्ट स्टूडेंट तक रहे हैं और यही मेरी पलटन की उपलब्धि है। मैं सूबेदार करण सिंह चहल, आदर्श कॉलोनी 4 मैक फर्स्ट सिख से बिलोंग करता हूँ। नवंबर 82 में भर्ती हुआ और नवंबर 2012 में पेंशन आया। मैं अपने रेजिमेंट के जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और वो इतिहास हमने पढ़ा, अपने जूनियर को भी पढ़ाया। 1948 के अंदर जब भारत पाकिस्तान देश आज़ादी के बाद राजा हरि सिंह से पूछा गया था कि आप इंडिया के साथ रहोगे या पाकिस्तान के साथ रहोगे, तो उसने बोला मैं इंडिपेंडेंट रहूँगा। और 1948 में पाकिस्तान ने कवालियों की मदद से उसके ऊपर हमला कर दिया और वो दिल्ली में आया और दिल्ली में आके बोला मैं इंडिया के साथ रहूँगा। तो उस टाइम पहली पलटन फर्स्ट सिख थी, उस टाइम में वो डकोटा देशी जहाज होता था, उसके द्वारा श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर लैंड की गई और पलटन की बेहद कैजुअलिटी हुई, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर कर्नल दीवान रणजीत राय भी शहीद हो गए थे। उनको शहीद होने के बाद मरणोपरांत महावीर चक्र मिला। उसके बाद पलटन की बहुत भारी कैजुअलिटी हुई और उसके बाद कुमाऊं
जाट और बाकी पलटनें आई, तो उस लड़ाई में भारी नुकसान झेलते हुए यानी 2 हिस्से पे कब्जा कर लिया इंडिया ने, जिसको जम्मू और कश्मीर बोलते हैं। एक हिस्से पे कब्जा किया पाकिस्तान ने, जिसको POK बोलते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। उस लड़ाई के दौरान फर्स्ट सिख का बहुत भारी कैजुअलिटी हुई। उसमें पलटन को 1 परमवीर चक्र, 4 महावीर चक्र, 18 वीर चक्र मिले थे अवार्ड के लिए। और पलटन के पास अभी इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा अवार्ड हैं, 1 विक्टोरिया क्रॉस, 2 परमवीर चक्र, 5 महावीर चक्र, 26 वीर चक्र और टोटल मिला के 352 अवार्ड हैं। 1962 की लड़ाई में भी पलटन को भारी कैजुअलिटी उठानी पड़ी। नेफा के अंदर उस टाइम परमवीर चक्र मिला सूबेदार जोगिंदर सिंह को, मरणोपरांत कैप्टन महावीर प्रसाद को महावीर चक्र, और वहाँ भी पलटन को बहुत भारी कैजुअलिटी उठानी पड़ी और पलटन डटी रही। उस टाइम के संसाधन क्या थे? कोई गर्म कपड़े नहीं होते थे, सनों का कुछ मिलता ही नहीं था, ये 303 राइफल होती थी, और इतना कंडीशन खराब हुई कि अम्यूनिशन खत्म हो गया, राशन खत्म हो गया, कम्युनिकेशन कट हो गया, पता ही नहीं कि जाना कहाँ है। ऐसी भयंकर परिस्थितियों में भी हमारे सैनिकों ने बहुत बहादुरी के साथ, चाइनीज का क्या है, अपने बैनर लगाए और उनके ऊपर टूट पड़े। भारी कैजुअलिटी के बाद भी अपने पोस्ट नहीं छोड़े और अपने देश की हिफाजत, और जो जमीन है हमारी है तो हमारी है, और आखिरी गोली और आखिरी दम तक लड़े। तो इस तरह से इसके बाद पलटन ने 1965 की लड़ाई में भी भाग लिया है। 1971 की लड़ाई में नहीं भाग लिया पलटन। 1971 की लड़ाई में पलटन फर्स्ट आर्मर डिव के अंदर थी, और फर्स्ट आर्मर डिव को जैसे ही मूव का आदेश मिला तो उस टाइम सीज फायर हो गया था। उसके बाद पलटन 1998 फरवरी से लेकर जून 1999 तक श्रीनगर में रही। श्रीनगर में उस टाइम में जब ये कारगिल वार हुआ तो फर्स्ट आर्मर डिव को ये हुक्म मिला कि आप जो पंजाब का डेजर्ट और सेमी डेजर्ट इलाका है वहाँ आप तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ लड़ाई के लिए। तो GOC ने बोला कि मेरी एक मैकेनाइज्ड पलटन तो वहाँ श्रीनगर में है, तो हम 72 घंटे के नोटिस में नाभा में। मैं सूबेदार साहब सिंह 16 मैच से बिलोंग करता हूँ। आदर्श कॉलोनी में मेरी रिहायश है और वहाँ आदर्श कॉलोनी प्रधान का रूप में मैं कार्यरत हूँ। मैं 88 में भर्ती होने के बाद फर्स्ट पोस्टिंग मेरी चाइना बॉर्डर सिक्किम के अंदर आई थी 90 में। जब मैं वहाँ पर पहुँचे, यंग थे और ऐसी एरिया हरियाणा में होने के कारण हमने पहाड़ी एरिया बहुत कम देखा। जब वहाँ चले, एक तो ऑक्सीजन की कमी, दूसरा हमारी जब भी पेट्रोलिंग या ऊपर पहाड़ियों पे थे, जब जाते थे तो 1 किलोमीटर चलने के लिए 3-3 घंटे लग जाते थे हमारे, क्योंकि ऑक्सीजन इतनी थी। 200 मीटर चलो फिर बैठ जाओ, फिर 200 चलो फिर बैठ जाओ। और वहाँ चाइना का बिल्कुल टॉप पहाड़ी थी, उसके ऊपर हम थी। वहाँ से चाइना की पेट्रोलिंग आती थी जिप्सी से, और थर्मस बिस्कुट साथ में लेके जाए पिकनिक पाए। और हमारी पेट्रोलिंग जाती थी जो भी ब्रेकफास्ट लंच लेके, राइफल लेके, विद स्लीपिंग बैग, बिस्तर, जैसे आप लोगों ने देखा है हिल में कैसे जाना, पूरा सामान लेके। और हम सुबह जाते थे, शाम को अंधेरा होने के बाद वापस पहुंचते थे लोकेशन में। और वो आते थे 1 या 1.5 घंटे की पेट्रोलिंग जिप्सी से किया, रेकी किया, वापस घूम के फोटो खींचे चले जाते। तो उस समय की जो शुरुआत थी वो बड़ी दिक्कत वाली थी। समय के साथ साथ सरकार कोई भी रही, जो आज बदलाव आया है, चाहे बॉर्डर एरिया हो, चाहे पीस एरिया हो, चाहे आर्मी वेलफेयर हो, चाहे कहीं का भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मतलब वो दिक्कत नहीं है किसी भी यूनिट को। अभी हिल एरिया में है, पीस में है, सेना को व्हीकलों की, हथियार भी संभाल ऑटोमेटिक आ गए, तो आज उतनी दिक्कत नहीं है जो उस टाइम होया कर।
तो इससे अंत ये कहते हैं सरकार चाहिए हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, देश के अंदर कोई भी कार्यरत हो, सेना अगर मजबूत है तो देश मजबूत होना ही है। किसी की हिम्मत नहीं फिर देश की तरफ देख ली। नहीं तो पहले जो वार हुए सब लोगों ने बताए, आज 71 के बाद एक कारगिल का वार हुआ था, कारगिल में भी हमने खूब जलवा दिखाया और उसके बाद उनके सर उठाने की हिम्मत नहीं आज तक की। और इतने साल में कोई भी वार नहीं हुआ, नहीं तो हर 3 साल में, पहले हिस्ट्री में देखते हैं तो 3-4 साल बाद में कोई न कोई छुटमुट कर देते हैं। यही कारण है कि सेना मजबूत हुई है, देश भी मजबूत हुआ है, आर्थिक स्थिति आज हमारी सबकी ठीक है लगभग। और सिर्फ मैं अमर उजाला से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इस तरह के दिवस आते हैं, कारगिल दिवस हुआ, सेना दिवस हुआ, आर्मी डे हुआ, इसके ऊपर कोई छोटे मोटे मैं हवलदार जयराम, गांव शिकारपुर, मैं 17 अक्टूबर सन 1963 को हिसार कला केंद्र में भर्ती हुआ और जाट सेंटर बरेली में ट्रेनिंग की और उसके बाद देहरादून फर्स्ट जाट में मैं पहुंचा। उसके बाद 1971 की लड़ाई पाकिस्तान के अंदर लड़ाई के अंदर सामने रहा और उसके बाद में 1973 में पाकिस्तान के अमेरिका चाइना के बॉर्डर पर गए थे। वहाँ से हमारा ट्रांसपोर्ट झांसी हो गया। झांसी आते ही हमारी यूनिट को 2 मैप बढ़ा दिया गया और सन 71 की लड़ाई में फिर हम फर्स्ट आर्मी डिवीजन के साथ लड़ाई लड़ी है और हम बड़ी खुशी की बात है आज भी हम मेरी 80 पार कर चुका हूँ, लेकिन हम लड़ाई के लिए हम पीछे नहीं हटने की सके। जय हिंद, जय भारत, जय ये सबसे लड़ाई तो हमारे सीनियर बताते हैं कि ये सब लड़ाई होती है बॉर्डर के ऊपर, तो साथ मिलके उनको गाइड का काम करते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं, आगे की सिचुएशन बताते हैं। जो बॉर्डर के ऊपर सीमा सुरक्षा बल रहती है उसको उस इलाके की पूरी जानकारी होती है, तो उनमें गाइड का काम करते हैं। बाकी आमने सामने की मेरे भर्ती होने के बाद, मंडपा होने के बाद हमने आमने सामने लड़ाई तो नहीं लड़ी, लेकिन इंटरनल जो सिक्योरिटी करती ड्यूटी करती है, जैसे कश्मीर में करी, त्रिपुरा में करी, मिलिटेंट के साथ उनकी लड़ाई हमने लड़ी। हमने काफ़ी मिलिटेंट मारे भी हैं, पकड़े भी हैं, अंदर भी डाले हैं। ये हमने ड्यूटी करी है। 34 के अंदर ही भर्ती हुआ था और उसी बटालियन से रिटायरमेंट हुआ। जय हवलदार प्रताप सिंह, बालाघाट ट्रैक रेक्ट सपोर्ट। तो मेरी बटालियन बालाघाट ट्रैक रेक्ट सपोर्ट है, जो कि राजस्थान के अंदर रहती थी और मैं पूरी नौकरी राजस्थान के अंदर किया है। तो मैंने वैसे लड़ाई तो कोई नहीं लड़ी है, लेकिन इंडिविजुअल पोस्टिंग जाने के बाद 2.5 साल RR में रह कर आया हूँ। ऑपरेशन किया है श्रीनगर एरिया में और 2 साल मैं NCC में रहा हूँ, केरला NCC में। बाकी पूरा राजस्थान में रहा हूँ। कारगिल के टाइम में हमने गदरा बॉर्डर सील किया था और बाकी तो मैंने कोई लड़ाई तो लड़ी नहीं है। 24 साल नौकरी करके अपना घर आ गया। सबसे पहले तो मेरा परिचय यंग ओल्ड मैन सूबेदार कलक धूप सिंह मेहरा, 4 राजरीफ आउटरम्स दी बटालियन राजपुताना राइफल्स में मैंने नौकरी की। मेरी यूनिट 1822 में खड़ी हुई थी और 1971 के वर्ल्ड वार में, एक्चुअली ऐसा बताना चाह रहा हूँ, वर्ल्ड वार में हमारे एक सूबेदार रिस्पाल राम थे। सेंगर पोस्ट को हासिल करने के लिए उनको कंपनी कमांडर के तौर पर भेज दिया। आखिरी मरते दम तक उन्होंने ये बोला कि सेंगर पोस्ट हम जीत करके रहेंगे और जीता। उसके ऊपर अंग्रेजों के टाइम पर और विक्टोरिया क्रॉस मेडल किसी अपनी भारतीय सेना को नहीं देते थे। 2nd विक्टोरिया क्रॉस हमारे सूबेदार रिस्पाल राम को मिला। ऐसी पर ऐतिहासिक पलटन में मैंने नौकरी की है। उससे पहले किसी और को दिया था 2nd विक्टोरिया क्रॉस, क्योंकि अंग्रेज भारतीय सेना को विक्टोरिया क्रॉस मेडल जो सबसे बड़ा होता था किसी को नहीं देते थे। बाकी नीरज चोपड़ा
वो भी मेरी यूनिट से ही थे। अभी वो टीए बटालियन में कर्नल वगैरह लगा दिए। बाकी भारतीय सेना जिंदाबाद थी है और धन्यवाद। जय हिंद। मैं सूबेदार कृष्ण कुमार, गांव सातोड़ खुरद, डिस्ट्रिक्ट हिसार। और मैं सेना में 1987 में भर्ती हुआ और 2017 में मैं रिटायर हुआ। मेरा डिपार्टमेंट एएससी है। मेरे डिपार्टमेंट का सिर्फ सेना के लिए काम है गाड़ियाँ प्रोवाइड करना, तेल पानी देना, राशन पहुंचाना उनका, और युद्ध क्षेत्र के अंदर गोला बारूद को उनकी लड़ाई के क्षेत्र तक पहुंचाना मेरे डिपार्टमेंट का काम है। क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट एक सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, क्योंकि लड़ाई में वो आगे पोस्टर पर जा नहीं सकता, सिर्फ हम नीचे तक ही रहते हैं। यही हमारी ड्यूटी है। जय हिंद। जय हिंद। मैं एक्स हवलदार सुबन राव इंजीनियर से रिटायर हूँ। इंजीनियर जैसे कि सब लोग जानते हैं, एक पुरानी फौज है जिसके 3 ग्रुप हैं, बीजी, एमईजी और बीजी में बंगाल और बॉम्बे और एक मद्रास में। मैं बंगाल सैपर से रिटायर हूँ हवलदार। मैं 99 में एक्सीडेंट की वजह से रिटायर आना पड़ा, जबकि मैं भर्ती 1976 में हुआ था। जहाँ तक बात है, मैं सबसे पहले यहाँ सब लोग आए हैं और अमर उजाला का विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने सैनिकों की लाइफ के बारे में, उनके अनुभव के बारे में देश को या देश के सभी दूसरे और लोगों को बताने की बात रखी। आप और हम सब इसका धन्यवाद के पात्र हैं और हमें करना भी चाहिए। जहाँ तक बात है आर्मी की नौकरी की और सिविल की नौकरी की, मैंने 22 साल आर्मी की नौकरी करी और 15 साल पुलिस की भी नौकरी करी। क्योंकि मैं जैसे एक्सीडेंट होने के बाद पेंशन आना था, आप जो सब लोग समझते हैं कैटेगरी सी हो गया, वो होने के बाद रिटायर आना पड़ा और आते ही मैं पुलिस में फार्म भर गया, पुलिस में भर्ती हो गया। तो जहाँ बात है भाई एक नौकरी, हम तो फौजी आदमी 100% नौकरी करने वाले आदमी, जो एक तरह से एक फौजी आदमी वेरीफाइड आदमी होता है, उसको ये कहने की जरूरत नहीं होती भाई ये तेरी क्या जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी वो खुद ढूंढ लेता और ढूंढना भी चाहिए। जहाँ कर्तव्य की कीमत के अदा करने की बात है, मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि जैसे मैंने अनुभव किया, अगर आर्मी और पुलिस में अंतर देखें तो 20 और 80 का अंतर है। पुलिस 20 है तो आर्मी 80 है। यानी ये मैं खुद अपने लाइफ में अनुभव किया। जहां तक बात है कि भाई ये हमने जिंदगी में क्या कुछ किताब जीते, वो तो देखो हमारा करने का वो अनुभव अलग अलग है। जहां तक मेरी जिंदगी में इंसर्जेंसी हुई है, ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे साहब ने बताया, उसमें मैं खुद शरीक था और एकदम ये लगाओ कि गोलियों के बीच से टपे हैं, कुछ नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे मतलब खेल है, आज भी हम अनुभव करते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार में गोलियों के बीच से गए हैं, नहीं मौत आई, और वो मारे गए जो पानी पीने गए, नलके पे चले गए, उनके गोली लग गई, वो इधर उधर गए, जिनकी लिखी थी उनकी मौत होगी, जो नहीं मरने तो नहीं मरे। जहां तक बात है भाई ये बात हमें जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार का भी, ब्रास्ट एक्ट का भी, और ये भी अनुभव अपनी लाइफ में अनुभव हुआ कि भाई सबसे पहले तो जिंदगी है तो सब कुछ है, जिंदगी में सेहत जरूरी है। मैं उम्र का भी 70 साल हो गया, मैं सब लोगों को भी यही कहूंगा, सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखें। सेहत है तो सब कुछ है, देश उसके बाद, सेहत के बाद देश, फर्स्ट नेशन, जैसे हम टोपियों पे लिखे फर्स्ट नेशन, तो देश को अपनी सेहत के साथ जोड़ के रखेंगे तो बाकी कर्तव्य तो हो ही जाएगा। और जो कर्तव्य फौजी आदमी करना जानता है, शायद कोई इस दुनिया में कोई नहीं करता। तो मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आप सब ने ये आयोजन किया, इस सब के लिए हम धन्यवाद करेंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।